साथियों, समाधि एवं मानसिक कल्पना में क्या अंतर है और इसको कैसे पहचाना जा सकता है, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। एकांत में अकेले बैठे हो, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, फिर भी देखो तो एक के बाद दूसरा विचार आता ही जाएगा। किसी से कुछ लेना न देना, फिर भी फिल्म की पट्टी की तरह चिंतन की धारा चालू ही रहती है। राग द्वेष के बिना भी चिंतन चालू रहता है। यही है मनोराज, यानी मानसिक कल्पना। मानसिक कल्पना से उठने पर शरीर में थकान महसूस होगी। आप सो जाने की इच्छा करेंगे, जैसे आप कोई परिश्रम करके आए हों और आराम की जरूरत हो। ध्यान के बाद आपको ऐसी थकावट महसूस होती है, ध्यान के बाद आपको ऐसी थकावट महसूस होती हो, आपको आराम की जरूरत पड़ती हो, तो समझ लें कि ध्यान के बजाय आपका मनोराज चला है, यानी आप मानसिक कल्पना में बैठे हुए थे, ध्यान में नहीं। ये बहुत ही बारीक बातें हैं, ध्यान से समझना चाहिए इनको। मानसिक कल्पनाओं में शक्ति खर्च होती है, शरीर में थकान पैदा होती है, परंतु जब ध्यान लगता है तो आप में स्फूर्ति आती है, प्रसन्नता आती है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। ध्यान से उठकर यदि आप जम्हाई लेते हो तो आप जान लें कि आप ध्यान से नहीं, तंद्रा से उठे हो, लय से उठे हो। मानसिक कल्पनाशीलता से उठे हो। बाहर का रस यानी आनंद इतना कमजोर है कि एक मक्खी का डंक भी नहीं सहा जाता। आप इतने छिछले पानी में हैं कि एक जरा सी मक्खी आपको बाहर कर देती है। आत्मविश्वास के बल पर ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति संभव है। हमारे प्रत्येक कार्य पर पूरा प्रभाव आत्मविश्वास का पड़ता है। मनुष्य अपने ऊपर जितना अधिक विश्वास करता जाएगा, लक्ष्य उसके समीप बढ़ता जाएगा। जब हम अपनी योग्यता पर संदेह करने लगते हैं तो हमसे हमारा आत्मविश्वास छूट जाता है। ऐसा कोई विज्ञान या उपाय नहीं है जिसकी सहायता से मनुष्य
कोई कार्य बिना आत्मविश्वास के कर सके। कोई भी मनुष्य एक समय में दो विभिन्न दिशाओं में नहीं जा सकता। जहाँ संदेह है वहाँ निश्चय नहीं। जब तक वह अपने शब्दकोश से संदेह शब्द नहीं निकाल देगा, वह कोई काम नहीं कर सकता। आत्मविश्वास की कमी व संदेह के कारण ही लोग असफल होते हैं और वे प्रसन्न नहीं रह पाते। हमारी शक्ति तथा विश्वास उन साधनों को देख लेते हैं जो भय के कारण हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति कभी भयभीत नहीं होती। जिस मनुष्य को अपने कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता और ना ही वह अपने किसी कार्य में बाधा का अनुभव करेंगे। संसार उनके लिए रास्ता छोड़ देता है जो यह जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। प्यार बांटते चलो, चिंता अपने आप मिट जाएगी। प्रेम की भावना चिंता का सबसे बड़ा शत्रु है। डर चाहे जो भी हो, प्रत्येक के पीछे एक ही कारण होता है। उसके पीछे निहित किसी न किसी का स्वार्थ। विचारों का हमारे शरीर व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसा संग होगा वैसी ही सोच होगी। इसलिए सदैव बुद्धिमानों, आशावादियों और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न करें। यदि निराश व असफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी निश्चित रूप से असफल ही होंगे। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव न हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से अधिक कार्य कर सकते हो। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। मन की स्थिति बदले बिना तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना आप अपनी इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आत्मसंबोधन से, मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत होती है। वह निश्चय ही अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मनचाहा धन प्राप्त करके धनवान भी हो सकता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।